संवत 1591 वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ऐसा कुछ घटा जिसकी इच्छा श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी को बड़े ही समय से थी और आज आखिरकार उनकी ये इच्छा साकार हो गई। वास्तव में ये इच्छा क्या थी, आइए जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आइए चलते हैं वृंदावन के ठाकुरों की दिव्य लीला में, वृंदावन की इस मानसिक यात्रा पर। 30 वर्ष की आयु में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए। चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के बाद श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान से गहन अलगाव महसूस करते थे। भगवान ने श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को स्वप्न में निर्देश दिया था कि यदि आप मेरा दर्शन करना चाहते हैं तो नेपाल की यात्रा करें। नेपाल में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी प्रसिद्ध काली गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। नदी में अपने पानी के मटके के साथ डुबकी लगाने पर वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कई शालिग्राम शिलाएं उनके बर्तन में प्रवेश कर गई। वह वास्तव में कुल 12 शालिग्राम शिलाएं थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने यह सोचा कि अभी मैं इनकी सेवा की योग्य नहीं हूँ, अतः उन्होंने वो 12 के 12 शालिग्राम गंडकी नदी में वापस प्रवाहित कर दिए। लेकिन बार बार डुबकी लगाने पर 12 की 12 शिलाएं उनके पास वापस आ जाती थी। फिर भगवान का आदेश जानकर वह इन सभी 12 शालिग्राम शिलाओं को अपने साथ श्रीधाम वृंदावन ले आए। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी शालिग्राम जी की पूर्ण निष्ठा से सेवा करते थे। एक बार उनकी बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि यदि शालिग्राम के अन्य हिस्से, हाथ और चरणों को मैं देख पाया तो मैं उन्हें आभूषणों के साथ सजाऊंगा। यही ठाकुर जी की महिमा है। गीता में भगवान ने कहा है कि जिस भाव से जो मुझे भजता है मैं उसी भाव से उसके पास आ जाता हूँ। ताम तथैव भजाम्यहम्। तो उस काल में एक सेठ जी ने वहां पर रहने वाले सभी गोस्वामियों को, सभी साधु संतों को कुछ ना कुछ भेंट की और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को उन्होंने एक ठाकुर जी की बहुत ही सुंदर पोशाक भेंट की, जिसे देखकर श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का हृदय बहुत द्रवित हो गया, क्योंकि उन्हें पता था उनके ठाकुर शालिग्राम के रूप में हैं, ये इस पोशाक को धारण नहीं कर सकते हैं। ऊपर से उनकी तीव्र इच्छा भी थी कि वे भगवान को सजाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। फिर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, जिस दिन भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस था, नरसिंह चतुर्दशी की इस रात को गोपाल भट्ट जी ने बहुत क्रंदन किया। भगवान के विरह में वो रोए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भगवान प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए स्तंभ से प्रकट हो गए थे, क्या मेरी सेवा स्वीकार करने के लिए वो शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते? तब अगले दिन वैशाख मास की पूर्णिमा का दिन था। संवत 1591 था। श्री ठाकुर जी ने अपनी लीला दिखाई। जब गोपाल भट्ट जी प्रतिदिन की तरह सेवा के लिए गए तो अगले ही दिन शालिग्राम के हाथ, चरण और चेहरे का प्रादुर्भाव हुआ और उनकी खुशी का कोई अंत नहीं रहा। साक्षात उस शालिग्राम शिला से श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हुए। श्री राधा रमन जी वृंदावन के सबसे छोटे और लाडले ठाकुर हैं। बाकी ठाकुर तो मुगलों के आतंक के कारण जयपुर चले गए थे या करौली चले गए थे, लेकिन श्री राधा रमन लाल जी इतने छोटे हैं कि उन्हें कुएं में छुपाकर उनकी रक्षा की गई थी। राधा रमन लाल जी अति दिव्य हैं। बाहर से वैज्ञानिकों ने आकर इन पर परीक्षण भी किया था और उन्होंने अंत में यही पाया कि स्वयं प्रकट ठाकुर हैं, इन्हें किसी हथौड़े चाहने के प्रहार से नहीं बनाया गया है। राधा रमन लाल जी मुस्कुराते भी हैं, कभी कभी हमने दंतावली का दर्शन भी देते हैं, बारंबार भक्तों के साथ दिव्य लीला भी करते हैं, कभी पर्दा चुरा लेते हैं, कभी वस्त्र धारण करने में बहुत जिद करते हैं। इस प्रकार से अपने भक्तों के साथ उनके विशेष आदान प्रदान रहते हैं। अब लेकिन राधा रमन जी के मंदिर में जब हम दर्शन करते हैं तो हमने अक्सर ये देखा होगा कि राधा रमन जी के साथ श्री राधा रानी के विग्रह नहीं है, जबकि श्री गोपीनाथ जी, श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी की लीलाओं में हमने सुना है कि किस प्रकार से श्री राधा रानी उनके साथ विशेष रूप से प्रकट हुई थी। लेकिन श्री राधा रमन लाल जी के साथ राधा रानी क्यों नहीं है? तो सुनते हैं। जब जानवा माता, जो नित्यानंद महाप्रभु जी की पत्नी है, वो ब्रज में आई तो उनके पास सभी ठाकुरों के लिए राधा रानी के विग्रह बने हुए थे और उन्होंने श्री राधा रमन लाल जी को भी राधा रानी के विग्रह अर्पित किए। लेकिन राधा रमन तो राधा कृष्ण एक रूप है, अलग नहीं है। श्री राधा रानी सदैव श्री राधा रमन लाल जी के हृदय में विहार करती हैं। अतः भगवान की इच्छा पर राधा रानी के विग्रह सुबह होने तक किसी और स्थान पर प्राप्त होते थे, यानी कि उन्हें जब राधा रमन जी की बाई ओर प्रतिष्ठित किया जाता था तो अगली भोर होने तक वो मंदिर के किसी और कोने में मिलते थे। तो स्वयं भगवान राधा रमन लाल जी ने आकर श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी को स्वप्न में बताया कि वास्तव में ये श्री राधा रानी नहीं है, अभी तो उनकी बहिरंगा शक्ति माया देवी है, तो उन्हें इस मंदिर से दूर कहीं स्थापित किया जाए। राधा रानी तो सदैव से उनके हृदय में ही निवास करती हैं। तो आज राधा रमन जी की बाईं ओर हम देखते हैं कि छोटी सी गादी बनी हुई है, जो कि श्रीमती राधा रानी का आसन है। जब राधा रानी भगवान राधा रमन लाल के हृदय में विचरण करने के पश्चात जब थक जाती हैं तो उनके विश्राम के लिए
भगवान राधा रमन लाल के बाईं ओर एक गादी की सेवा बनाई गई है और उसी पर राधा रानी विराजमान होती है। तो इस प्रकार से हमने श्री राधा रमन लाल जी के प्रादुर्भाव के विषय में जाना और आज वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन श्री राधा रमन लाल जी को प्रकट हुए 482 साल बीत चुके हैं। फिर भी राधा रमन लाल जी नित्य नवीनतम और परम प्राचीनतम है। उनकी महिमा अगाध है और उनसे प्रेम करने वाले भक्तों को पता है कि किस प्रकार से श्री राधा रमन लाल जी उनके साथ विभिन्न आदान प्रदान करते हैं। विशेषकर राधा रमन जी के कुलिया प्रसाद की बहुत महिमा है। हम जब भी कोई जप या यज्ञ आदि करते हैं तो हमारे हाथ में दूसरी उंगली, जिसे तर्जनी कहा जाता है, उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यह उंगली दूसरे लोगों का अपराध देखती है, दूसरे लोगों में दोष देखने का कार्य करती है। अतः इस उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी इतने कृपालु है कि उन्होंने इस उंगली को भी अपनी सेवा दी है, क्योंकि भगवान राधा रमन जी का जो कुलिया प्रसाद होता है वो छोटी सी मटकी, जिसे कुलिया कहा जाता है ब्रज भाषा में, उसे केवल और केवल इस तर्जनी उंगली से ही खाया जा सकता है। तो भगवान राधा रमन लाल जी सभी को अपनी सेवा देने वाले हैं। तो हम सबको भी आज के दिन ये प्रार्थना करनी चाहिए कि श्री राधा रमन लाल जी के चरणों में हमारा भी अनुराग हो और अपनी इस मानसिक वृंदावन यात्रा को हम आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताना ना भूलें कि आपने श्री राधा रमन लाल के दर्शन किए हैं या नहीं। हम आपसे मिलेंगे वृंदावन यात्रा के अगले पड़ाव में श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर में। हरे कृष्णा। श्री राधा रमन लाल की जय।